नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी पर चांद क्यों नहीं देखना चाहिए, चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी देखकर जाइएगा, अन्यथा आप भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने पाप के और कलंक के भागीदार बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई कलंक या पाप ना हो तो ये कथा अवश्य सुनिएगा, और अगर गलती से देख लेते तो उसका निवारण भी मैं आपको बताऊंगी। और इनमें से बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जो प्रमुख कथाएं हैं वो मैं आज आपको सुनाऊंगी। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा ना देखने के पीछे पौराणिक कथा प्रचलित है। उनमें से एक यह है कि एक बार चंद्रमा ने भगवान गणेश का उपहास किया था। क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो कोई भी गणेश चतुर्थी यानी कि मेरे जन्म दिवस के दिन तुम्हें देखेगा, उस पर झूठा आरोप या मिथ्या दोष लगेगा, जिससे वह कलंकित हो जाएगा। एक बार भगवान गणेश अपने वाहन मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। अपने भारी शरीर के कारण उनका संतुलन बिगड़ा और वो गिर पड़े, और उन्होंने बहुत सारे मोदक खा रखे थे और सारे मोदक गिर गए। यह चंद्रमा देखकर हंसने लगे और गणेश जी का उपहास किया। चंद्रमा के इस कृत्य से भगवान गणेश को अत्यंत लज्जा और क्रोध आया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो कोई भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा, उस पर झूठा या फिर मिथ्या दोष का कलंक लगेगा। भयभीत होकर चंद्रमा ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने श्राप का प्रभाव कम करते हुए कहा कि यह एक दिन तुम्हें दंड के रूप में याद किया जाएगा, लेकिन तुम भाद्रपद चतुर्थी के अलावा अन्य किसी दिन दिख सकते हो, जब तुम अपनी रोशनी खो दोगे। श्राप से बचने का तरीका भी मैं बताऊंगी। उसके पहले मैं आपको एक और बहुत ही प्रमुख कहानी सुनाना चाहती हूँ, जो कि आप सबने कहीं ना कहीं सुनी होगी। और आप सब ने एक और कथा सुनी होगी जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन मैं ये कथा सुनाने के पहले ही बता दूं कि जो गणेश जी के हाथी का मुख लगने की कथा है और चंद्रमा द्वारा उपहास करने का उल्लेख है, ये किसी भी धार्मिक ग्रंथ या पौराणिक कथा में नहीं मिलता है, बल्कि यह कथा चंद्रमा को गणेश जी के श्राप के बाद हुए उनके पश्चाताप और उपवास से जुड़ी है, ना कि हाथी का मुख लगने की घटना से। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब अपने पूर्वजों से यही कथा सुनते आए हैं, तो मैं आपको ये जरूर सुनाऊंगी। जब गणेश जी पार्वती जी की आज्ञा का पालन कर रहे थे और वो स्नान करने चली गई थी, और भगवान शंकर आए थे, और उस घटना में जब उनका सिर कट गया था और माता के क्रोधित होने के बाद जब उनको हाथी का सिर लगाया गया था, हाथी का मुख लगाया गया था, तो सभी देवी देवता ने वंदन किया था, प्रणाम किया था, जय जयकार की थी। परंतु एक अकेले चंद्रदेव उस समय थे जो उनके हाथी के मुख लग जाने पर उनका हास्य कर रहे थे, यानी उनकी हंसी उड़ा रहे थे। और इस हंसी उड़ाने पर बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत दुख हुआ था भगवान गणेश जी को। तो उन्होंने श्राप दे दिया, चंद्रमा के इस व्यवहार से क्रोधित हो गए और चंद्रमा को अदृश्य रहने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें जिस चीज़ का अहंकार है उस पर तुम्हें बहुत ही पछतावा होगा, तुम हमेशा के लिए अदृश्य हो जाओगे। लेकिन जब वो पश्चाताप करने लगे, बहुत ही दुखित हो गए। इसको देखकर गणेश जी को दया आ गई और उन्होंने कहा कि हालांकि हम तुम्हारा ये श्राप पूरी तरह समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन श्राप की मुक्ति के लिए तुम्हें पश्चाताप और कुछ दिनों के लिए उपवास करना पड़ेगा। तब चंद्रमा ने पूरी तरह श्राप को समाप्त करने की प्रयत्न में कुछ उपवास और पश्चाताप किया था, लेकिन यह श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सका था। लेकिन ध्यान ये रखना है कि गणेश जी का हाथी का मुख लगना और चंद्रमा को उनके प्रति आचरण को लेकर चंद्रमा का उपवास करना, दोनों ही घटनाएं अलग अलग कथाओं से जुड़ी हुई हैं। गणेश जी को हाथी का मुख लगाना एक अलग कथा, चंद्रमा गणेश जी के द्वारा दिया गया एक श्राप अलग कथा है। लेकिन नॉर्मल में हम सभी यही कथा सुनते हैं कि गणेश जी के मुख पर उपहास उड़ाया था, और बहुत सारे शॉर्ट्स आपको हर जगह पे मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे। लेकिन उसकी जो मेन कथा है, जो मैंने पहली वाली सुनाई है, वही प्रमुख कथा है। और गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखने की मनाही का उल्लेख पद्म और स्कंद पुराण दोनों में ही मिलता है। इस मान्यता के पीछे एक और पौराणिक कथा है।
जो और कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। कथा के अनुसार एक बार गणेश जी अपने वाहन पर सवार होकर जा रहे थे। चंद्रमा ने उनके गज मुख और विशाल रूप को देखकर उनकी हंसी भी उड़ाई थी, उपहास किया था। इससे क्रोधित होकर भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था, जो कि व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा उस पर मिथ्या कलंक या झूठ आरोप लगेगा। अब इसमें कई तरह की कथाएं हैं, लेकिन इसका निवारण क्या है ये मैं बताऊंगी। इस श्राप के कारण ही गणेश चतुर्थी के दिन लोग बोलते हैं कि चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। पद्म पुराण में ये भी कहा गया है कि चंद्रमा का दर्शन करने से व्यक्ति के अनचाहे दोष और सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण पर भी इसके कारण झूठा दोष लगा था। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने भी एक बार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देख लिया था, जिसके बाद शमतक मणि की चोरी का झूठा आरोप उनको सहना पड़ा था। तो हमें क्या सावधानी बरतनी है? हमें सावधानी बरतनी है कि गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा देखने से मिथ्या दोष लगता है, तो हमें उस दिन चंद्रमा देखने से वर्जित करना है, चंद्रमा देखने से बचना है। यह दोष न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों पर भी असर डाल सकता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इस दिन चंद्रमा का दर्शन अनजाने में भी हो जाए तो यह दोष लग सकता है, इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। यदि गणेश चतुर्थी के दिन अनजाने में चंद्रमा दिख भी जाए तो शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए जिन्हें अपनाकर इस दोष से बचा भी जा सकता है। ये सरल उपाय बहुत ही आसान और प्रभावी हैं, जो भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने में सहायक भी होते हैं। चंद्रमा देखने के बाद तुरंत इस मंत्र का 21 बार जाप करें। सिंहा प्रशेन मवधीत सिंहो जामवता हतः सुकुमारकमा रोदिस्त्व होशम्वतकः। तो अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान गणेश जी के मंत्र का भी ओम श्री गणेशाय नमः या फिर किसी भी गणेश स्तुति का जाप कर सकते हैं। वैसे ये मंत्र जो मैंने बताया श्री कृष्ण द्वारा शमतक मणि की चोरी के दोष से मुक्ति के लिए जप किया गया था। इसे जपने से मिथ्या दोष का प्रभाव कम हो जाता है। चंद्रमा देखने के बाद भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें। गणेश जी को दूर्वा, मोदक, लड्डू अर्पित करें। इसके बाद ही गणेश गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और दोष का निवारण होता है। इसके साथ ही गणेश जी से क्षमा याचना मांगे। दोष निवारण के लिए गरीबों को अन्न, वस्त्र, मिठाई का दान करें। विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और दोष का प्रभाव भी कम हो जाता है। यदि आपको गलती से चंद्र दर्शन हो जाते हैं तो किसी फल जैसे केला, अनार या सेब आदि से गणेश जी की पूजा करें और उन्हें 5 प्रकार के फल अर्पित करें। यह भी प्रभावशाली माना जाता है। पूरे भाद्रपद मास में हर दिन चंद्रमा का दर्शन करने से भी श्राप के अशुभ प्रभाव से बचा जाता है। या फिर ये जो कृष्ण जी की मणि चोरी करने की कथा है, यह आप किसी और के मुख से सुनकर भी इस प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी कहानियां हैं जो कि प्रचलित हैं। खासकर हम कॉमन में यही देखेंगे कि जो गणेश जी के मुख का उपहास उड़ाने वाली कहानी है ये प्रचलित है, लेकिन ये कथा चंद्र दर्शन से कहीं से भी रिलेट नहीं करती और गणेश चतुर्थी से भी रिलेट नहीं करती। ये दोनों अलग अलग प्रसंग थे। तो आज का ये वीडियो आप सबको ये बताता है कि हमें किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक उदाहरण भी पेश करता है कि जो जिस रूप में है, जो जिस तरह से है, वो उसका रूप मायने नहीं रखता, उसके गुण मायने रखते हैं। जैसे हमारे भगवान गणेश जी हैं, जितने विनम्र उतने ही कुशाग्र, उतने ही कुशल और बुद्धिमान हैं। तो और कितने विनम्र हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक माने जाते हैं। इनकी पूजा विधि भी बहुत आसान होती है। इन्हीं की सूझबूझ के कारण ही आज हमारे प्रथम पूजनीय भी माने जाते हैं। तो हमेशा इनकी पूजा करने से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा मेहनत से ज़्यादा अपनी सूझबूझ यानी शारीरिक मेहनत तो ज़रूरी है, लेकिन
मानसिक और दिमाग की मेहनत बहुत ज़रूरी है। जो अपनी सूझबूझ से कार्य करता है उसको सफल, पूजनीय और सक्षम होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आपके घर में गणेश चतुर्थी की पूजा हुई या नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके घर में गणेश जी की स्थापना नहीं होती है तो भी इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। आप किसी पूजा पंडाल या मंदिर में जाकर ये पूजा कर सकते हैं, अथवा आप अपने घर में रेगुलर सुबह शाम धूप आरती करके भी ये पूजा कर सकते हैं। स्थापना और विसर्जन ज़रूरी नहीं है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिसके यहाँ पूजा हुई वो भी ज़रूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में जय गणपति बप्पा मौर्य या ओम श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा। जो गणेश भगवान के सच्चे भक्त होंगे वो बिना कमेंट बॉक्स में भगवान की जय जयकार किए नहीं जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।